प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित बातें करेंगे। अभी आने वाले डीएसएसबी के एग्ज़ाम जो कि 6 सितंबर को है, इसके मद्देनज़र मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। गत वर्ष हुई परीक्षा में मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ था और मैं वर्तमान में दिल्ली शिक्षा विभाग में टीजीटी सोशल साइंस के पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रकार मेरा परीक्षा का अनुभव और वर्तमान परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इतिहास के बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इसके बाद क्रम से मैं वीडियो की सीरीज डालूँगा। उसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल से संबंधित वीडियो भी होंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। इतिहास की पहला क्वेश्चन, इतिहास किस भाषा का शब्द है? मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसमें आंसर नहीं दिए गए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत अपने मन में आंसर को सोचिए और अनुमान लगाइए। उसका आंसर फिर मैं बाद में बता रहा हूँ। इतिहास किस भाषा का शब्द है? इतिहास यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास यूनानी भाषा के लोरेप्ला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। इतिहास सामाजिक विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, इतिहास कला है, इतिहास दर्शन है। ये सभी चीज़ें असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे एग्ज़ामों में आती हैं। अपने डीएसएसबी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इतिहास किस भाषा का शब्द है। इतिहास दूसरा क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताइए आंसर। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, वेद त्रय किसे कहते हैं? वेद त्रय ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद जो बाद में लिखा गया वो वेद त्रय में नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला कहलाता है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता कहलाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? यजुर्वेद का पाठ करने वाला अथर्वयु कहलाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देवता किसको समर्पित है? छठा क्वेश्चन, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता किसको समर्पित है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद जो कि गीत संगीत से संबंधित वेद है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ अभिलेख में मिलता है? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, ये बड़ा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभिलेख दिए गए हैं और उनके सामने उनके शासकों का नाम लिखना है। उनके शासकों का नाम लिखना है, संबंधित शासक का नाम बताना है। पहला अभिलेख, हाथीकुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हाथीकुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन,
नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस राजा से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। छठा क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। छठा क्वेश्चन, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोधर्मन से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। नौवां, देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है। किससे? एरन अभिलेख से मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहोग्रा अभिलेख। 15वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम गर्तवास के अवशेष कहाँ मिले हैं? सर्वप्रथम गर्तवास के अवशेष जम्मू कश्मीर में मिले हैं। रोमन सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु, यह पांडिचेरी में है। अरिकमेडु से संबंधित रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। 17वां क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए एवं कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। 19वां क्वेश्चन, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग बताइए कहाँ पर हुई थी? सोचिए कहाँ पर हुई थी इसकी। 10 सेकंड का समय आपको दिया गया है कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ पर हुई थी? पलावरम में। लास्ट क्वेश्चन, कुल्हाड़ी औजार कहाँ से प्राप्त हुआ? कुल्हाड़ी औजार अतिरकप्पम से प्राप्त हुआ। अतिरकप्पम से प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये वीडियो मैंने बनाया है। आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। इस सीरीज में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।